डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में प्रदेश भर के हजारों आयुष नर्सेस सामूहिक भूख हड़ताल पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष सैनी उपवास पर रहते हुए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। सीएम के नाम दिया ज्ञापन। जयपुर। तकनीकी समस्याओं व कार्यक्षेत्र की वास्तविकता को नजरअंदाज कर बिना संसाधनों के आयुर्वेद निदेशक अजमेर द्वारा आयुष नर्सिंग कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति रजिस्टर में करने के बजाय ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस करने के तुगलकी आदेश को लेकर अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष छीतरमल सैनी के आह्वान पर गुरुवार को प्रदेश भर के हजारों आयुष नर्सिंग कर्मियों व महासंघ के पदाधिकारियों ने अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर रहकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदेश अध्यक्ष सैनी भी इधर भूख हड़ताल पर रखकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन देकर उक्त आदेश को वापस लेने हेतु आयुष सचिव को निर्देशित करने की मांग रखी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सैनी ने कहा कि आयुष विभाग के अधिकारियों ने बिना सोचे समझे, बिना परीक्षण कराए, बिना संसाधनों व इंटरनेट के आयुष कर्मियों की उपस्थिति ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस के माध्यम से करवाने का एक दूषित आदेश जारी किया गया है। ओटेप 24 घंटे लोकेशन ट्रेस करने की वजह से कर्मचारियों की निजता व प्राइवेसी भंग होने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही विभाग ने कर्मचारियों को स्मार्ट एंड्रॉयड मोबाइल फोन व वाईफाई डेटा भी अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए हैं। सैनी के अनुसार कर्मचारी को अपने निजी संसाधनों से डिजिटल उपस्थिति करने के लिए कानूनन रूप से विभाग बाध्य नहीं कर सकता है। कायस्थ पाड़े की पुलिया बनी कचरा घर, बीमारियों का बढ़ रहा खतरा। बाड़ी। नगर पालिका क्षेत्र के कायस्थ पाड़े की पुलिया पर लापरवाही के चलते कचरे का ढेर लग गया है। पुलिया को कचरा डालने की जगह बना दिया गया है, जिसके कारण पूरे इलाके में गंदगी फैल रही है। दुर्गंध के साथ ही यहां मच्छर और मक्खियों का जमावड़ा भी बढ़ गया है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। पुलिया के पास से रोजाना सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एडवोकेट दीपक पाराशर का कहना है कि यदि समय रहते सफाई की व्यवस्था नहीं की गई तो डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियां फैल सकती हैं। उन्होंने नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी से तत्काल ध्यान देकर पुलिया की सफाई कराने और कचरा डालने पर रोक लगाने की मांग की है। जनता का स्पष्ट कहना है कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। 14 सितंबर को बाड़ी में रंगरेज नीलगा समाज की महापंचायत। बसेड़ी रोड स्थित शंभू रिसोर्ट में जुटेगा समाज। बाड़ी कस्बे में रंगरेज नीलगा समाज की पहली ऐतिहासिक महापंचायत 14 सितंबर रविवार को आयोजित की जाएगी। इस बार महापंचायत का स्थल बदलकर बसेड़ी रोड स्थित शंभू रिसोर्ट मैरिज होम तय किया गया है। समाज की यह महापंचायत सुबह 10 बजे से शुरू होगी। महापंचायत की तैयारियों को लेकर सरमथुरा रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की जिम्मेदारी बाड़ी के युवाओं की टीम को सौंपी गई। बैठक में समाज के जिलाध्यक्ष राजू खान का साफा बांधकर स्वागत किया गया। राजू खान ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। उन्होंने समाजजनों से छोटी छोटी बातों को भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि समाज के विकास के लिए पूरे जिले में ब्लॉक स्तर पर टीमों का गठन किया जा रहा है। बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की घोषणा महापंचायत में की जाएगी। बैठक में समाज के प्रमुख लोग एडवोकेट शरीफ खान, हाजी रसीद खान, शब्बीर खान, शब्बीर बाबा, अध्यापक दिलीप खान, रहीमुद्दीन हाजी, मजीद खान, दीनू खान, शाहरुख खान, रुस्तम खान, सद्दाम हुसैन, बल्लू खान, जहूर खान, जंगी खान समेत सभी गांवों के पंच पटेल उपस्थित रहे। तारांकन भरतपुर एसीबी की धौलपुर में बहुत बड़ी कार्यवाही।
एक बड़े अधिकारी सहित 4 और भी अधिकारी ट्रैप। भरतपुर एसीबी ने धौलपुर में बड़ी कार्यवाही करते हुए नगर परिषद कमिश्नर सहित एईएन प्रिया झा, यूडीसी नीरज शर्मा, नगर परिषद कमिश्नर का चालक देवेंद्र सहित कैशियर भरत को भी किया ट्रैक। एसीबी ने चारों को 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। नगर परिषद कमिश्नर से भी एसीबी की पूछताछ जारी है। एस अमित सिंह ने दिया कार्यवाही को अंजाम। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव डिग राजेश सिंह के निर्देश पर कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि धौलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान बड़े जोरों पर चल रहा था, जिसको लेकर वो नगर परिषद बड़े सुर्खियों में थी। इंटेंटली चल क्या रहा था, अब यह एसीबी ने साफ कर दिया है। आए दिन लोगों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा था, जिसके पीछे क्या था, आज एसीबी ने उसका पर्दाफाश कर दिया। एक फर्म है, उन्होंने नगर परिषद धौलपुर के लिए 10 वर्ष एक कार्य किया था। इसमें कुछ पेमेंट बकाया था, लगभग 13 लाख। उस पेमेंट को क्लियर करवाने के लिए उसकी चेक उनको देने की एवज में इनसे रिश्वत राशि की मांग की गई थी। सत्यापन करवाया गया और उस सत्यापन के एवज में आज ट्रैक की कार्रवाई आयोजित की गई एसीबी भरतपुर टीम द्वारा मुख्यालय के निर्देशानुसार। और कुल 3,10,000 रुपये जो रिश्वत राशि थी वो ली गई, बरामद भी हो गई। 5 लोग इसमें ट्रैप हुए। आयुक्त की भूमिका संदिग्ध है, उसकी जांच करें। 2 साल में सच की कार्रवाई। इसके अलावा तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग हुआ गंभीर घायल। सरमथुरा न्यूज उपखंड क्षेत्र में मल्लापुरा मोड़ के पास सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार कर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हादसे में घायल वृद्ध के परिजनों ने बताया कि उनके पिताजी मांगीलाल पुत्र कल्ला गुर्जर उम्र करीब 70 साल निवासी मल्लापुरा जो के गांव से सरमथुरा आने के लिए सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी झिरी की तरफ से आते एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले को लेकर परिजनों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिला कांग्रेस महिला सेवादल में नई ऊर्जा, नवनियुक्त पदाधिकारियों का हुआ स्वागत। धौलपुर जिला कांग्रेस महिला सेवादल की नवनियुक्त महिला जिला प्रभारी व्यक्ति और महिला जिलाध्यक्ष विनेश का जिला कांग्रेस सेवादल धौलपुर की ओर से हार्दिक स्वागत किया गया। संगठन ने उनके समर्पण, नेतृत्व क्षमता और संगठन के प्रति निष्ठा को महिला सेवादल की नई दिशा और सशक्त पहचान का आधार बताया। इसी क्रम में होटल आशीर्वाद में आयोजित समारोह में जिला कांग्रेस सेवादल के नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला, साफा एवं गुलदस्ता भेंटकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर धौलपुर के संजीव कुमार कंचन, बसेड़ी के राजेंद्र कुमार, परवेज पठान, कृष्णा लहरी और सनी को सेवादल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कांग्रेस सेवादल की सदस्यता ग्रहण कराई। नए साथियों के जुड़ने से संगठन को और मजबूती मिली है। इस बीच महिला कांग्रेस सेवादल की पूर्व जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे और पूर्व जिलाध्यक्ष शबनम खान द्वारा दिए गए इस्तीफे को जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने निराधार एवं भ्रामक बताते हुए खंडन किया। उन्होंने कहा कि आगामी 21 से 23 सितंबर को धौलपुर में आयोजित होने वाले संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर को लेकर गैर जिम्मेदारी बरती गई थी। उनके अनुसार पूर्व कार्यकारिणी केवल कागजों तक सीमित रही और धरातल पर सक्रिय नहीं हो सकी। हाल ही की बैठक में भी मात्र 5 से 6 महिलाएं ही उपस्थित थीं। दीक्षित ने आरोप लगाया कि पूर्व पदाधिकारियों ने जिला, विधानसभा या ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक कभी आयोजित नहीं की, जिससे संगठन कमजोर हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कभी भी पार्टी को झूठे आश्वासनों में नहीं रखना चाहती। यदि सच्चाई पर टिके रहने के लिए मुझे पद छोड़ना भी पड़े तो तैयार हूं, लेकिन पार्टी के खिलाफ गद्दारी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करूंगी। कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ और गुटबाजी से प्रेरित राजनीति संगठन की छवि को धूमिल करती है और समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती है। वहीं महिला सेवादल की नई नियुक्तियों और नए साथियों के जुड़ाव से संगठन में नया उत्साह और मजबूती आई है।
कार्यक्रम में कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष सोनू यादव, उपाध्यक्ष भगवान सिंह जाटव, अरविंद पचौरी, ब्लॉक अध्यक्ष रामभरोसी शर्मा, कोषाध्यक्ष लोकेंद्र कंडेरा, अजय बिलोनिया, केशव मीना, महादेवा मीना, नाइम खान, बनवारी बघेल, प्रेमचंद जाटव, हनीफ खान, इकबाल सैफी, गुलाब सिंह, सुमन, गंगाश्री, बाबूलाल, दिलशाद खान, अभिषेक यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला संगठन जी ने अपनी कार्यकारिणी के साथ जो इस्तीफा दिया है, मैं उस इस्तीफे के बारे में कहना चाहती हूँ कि जो 47 आपने कहा है कि वो पद से छोड़कर चली गई, वो 47 महिलाएं कहाँ थी, कब थी, कैसे थी, मैंने तो उनको आज तक देखा नहीं है। यदि आपके पास 47 महिलाएं होती जो संगठन कार्यकारिणी वाली, तो आप उनकी मीटिंग कराती, जिम्मेदारी से नहीं भागती। मुझे लगता है आपके पास उनमें से कुछ महिलाओं के तो मोबाइल नंबर भी नहीं है। घर बैठ करके आपने जो लिख लिए, आपको पता था मैं इस टास्क को पूरा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपने ऊपर लीडर्स पर और मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। और यदि ऐसा है तो उन महिलाओं को आप एक बार मेरे सामने बुलाइए, मीटिंग करवाइए कि वो आपसे कितनी जुड़ी हैं, क्या है, तब इस मुझ पर आरोप, आला कमान पर आरोप लगाओ। आपसे जिम्मेदारी से विमुख होकर के आपको भागे, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था। सेवा दल संगठन एक परिवार है, एक कांग्रेस एक परिवार है, इसमें छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। यदि मेरे से कोई मैंने बात तेज भाषा में की, आपको एक संगठन को कमजोरी की लेके की, तो आप दुगने रूप से मुझसे काम करती और आगे जाती, जिम्मेदारी को छोड़ करके नहीं भागती। क्यों आप इस बात को जानती हो कि मैं स्वयं संगठन खड़ा करने में सक्षम हूँ, और इस प्रकार और मुझे जिम्मेदारी से भागने का ये सही उनको उपाय सूझा, वो सूझ गई, क्योंकि वो जानती थी मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। क्योंकि बिना काम किए घर बैठे पद मिल गए, इसलिए उन्होंने इस पद की गरिमा नहीं जानी और माला साफा पहने। जब काम करने की बारी आई, उनको जब लगा अब अपर प्रभारियों की बात सुन के, मेरी बात सुन करके अब ऐसे यहाँ काम नहीं चलेगा, तो इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। थैंक यू। करौली ब्लॉक स्तरीय अटल जन सेवा शिविर संपन्न, जिला कलेक्टर ने सुनी आमजन की परिवेदनाएं, समय पर निस्तारण करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नवीन त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था की अनुपालना में आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं उनके त्वरित निस्तारण के लिए ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। पंचायत समिति सपोटरा के भारत निर्माण केंद्र पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ परिवादियों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए परिवादियों को राहत भी दिलाई। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 90 से 180 दिन के प्रकरण, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरण, संभाग कार्यालय, मानवाधिकार आयोग से प्राप्त प्रकरणों का अधिकारी 07 दिन में निस्तारण करना सुनिश्चित करे, जिससे कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आमजन को राहत मिले। उन्होंने लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे, जिससे परिवादी की समस्या का समाधान हो सके। जिला कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ नियमित रूप से सुने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका त्वरित निस्तारण कर परिवादियों को राहत दिलाएं। अधिकारीगण ये भी सुनिश्चित करें कि इस जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की आगामी जनसुनवाई में पुनरावृत्ति न हो। जनसुनवाई के दौरान कुल 39 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटवाने, पेंशन चालू करवाने, एनएफएसए में नाम जुड़वाने, सड़क बनवाने, पट्टा जारी करवाने सहित विभिन्न विभागों के अन्य प्रकरण शामिल हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सपोटरा सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं परिवादी उपस्थित रहे। करौली जिला कलेक्टर ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डाबरा का गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय की इमारत की वस्तुस्थिति का जमीनी स्तर पर जायजा लिया एवं निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता को जांचा।
जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से वार्ता कर उनके शैक्षणिक स्तर को भी देखा और उन्हें विद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य, शैक्षणिक सामग्री, बच्चों की उपस्थिति, साफ सफाई आदि के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्राप्त किया एवं संबंधित विद्यालय स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संस्था प्रभारी को निर्देशित किया कि भवनों की इमारतों में पानी की निकासी व्यवस्था, छतों की साफ सफाई, लीकेज, सीपेज, बिजली के तारों की फिटिंग, भवनों की दरारें, छत के गाटरों की दीवारों इत्यादि व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी बनाए रखें। जहां जहां भी मरम्मत की आवश्यकता है शीघ्र पूर्ण करवाएं। धौलपुर में कुत्तों का आतंक, 3 महीने में 4,979 लोग बने शिकार, रोजाना 50 मरीज अस्पताल पहुंच रहे। धौलपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों और बंदरों के हमले लोगों के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। जिला अस्पताल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 महीनों जून से अगस्त के बीच 4,979 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए। औसतन रोजाना 50 मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक मामले जुलाई माह में दर्ज हुए, जब 1,509 लोग कुत्तों द्वारा काटे गए। इसके अलावा जून में 1,416 और अगस्त में 1,582 मामले सामने आए। केवल कुत्ते ही नहीं, बल्कि बंदरों का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 महीनों में 60 लोग बंदरों के काटने से घायल हुए। इस वजह से लोग छतों पर जाने से बच रहे हैं, वहीं कई घरों में सुरक्षा के लिए जालियां तक लगाई जा रही हैं। जिला अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर राजीव शर्मा के अनुसार एंटी रैबीज वैक्सीन की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है। रोजाना दर्जनों लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं, जिससे अस्पताल में लंबी कतारें लग रही हैं। विशेषज्ञों की राय है कि मानसून के दौरान कुत्तों को भोजन और आश्रय नहीं मिल पाता, इसलिए वे झुंड में घूमते और आक्रामक हो जाते हैं। कई लोग नियमित रूप से बिस्किट और रोटियां खिलाते हैं, जिससे इनकी संख्या और झुंड का व्यवहार दोनों बढ़ते हैं। प्रशासन पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा है कि नगर परिषद समस्या के समाधान में नाकाम साबित हो रही है। बार बार टेंडर निकालने की बातें तो होती हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आया। नतीजतन शहर में कुत्तों और बंदरों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।